हेलो दोस्त। आरआरसी मुंबई के लिए कई कैंडिडेटों का कमेंट आ रहा है कि जानकारी बहुत ज़रूरी है ग्रुप डी लेवल 1 का। लेकिन जो अपडेट है उसके बारे में बात कर ले। 25 तारीख को सेकंड डीबी का कटअप दे दिया था, लेकिन उस कटअप में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ अगर देखेंगे तो बाकी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं था। वो क्लियर मेंशन आपको बता दिया गया था कि जो भी कैंडिडेटों को बुलाया गया है जिनका हायर नंबर है और वो हायर नंबर वाले यूआर से हैं, जहाँ पे कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होकर ऊपर से कैंडिडेट को लिया गया है। और अभी भी अगले डीबी में भी यूआर को लिया जाएगा जो अभी बचे हुए कैंडिडेट हैं। पहले 195 को लिया गया था। 195 में पीडब्ल्यूडी में तो और भी लोग थे, लेकिन बाकी में नहीं थे जो 173 कैंडिडेट थे। लेकिन अभी भी कुछ नंबर बचा हुआ है। कितना नंबर कट ऑफ घटेगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़े से डाटा से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात बनता है कि सेकंड डीबी के लिए कितना सीट खाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो सीटें बची है वो कितना उम्मीद देता है। तो देखिए, अभी पॉजिटिव न्यूज़ है। आरसीआर में सीट भरने में इन्हें बहुत टाइम लगता है, डब्ल्यूआर में भी बहुत टाइम लगता है। और कह दें कि अभी भी सीटें 1000 के आसपास है, तो उम्मीद तो बहुत ठीक ठाक है। हालांकि पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही कैंडिडेट है, लेकिन 1000 के आसपास अभी भी ऑप्शन ओपन है। तो चलिए, ये पूरा डिटेल को देखने के लिए एक एक करके आपको ले चलते हैं। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे ले चलेंगे। बिना वेबसाइट के बोलना सही नहीं है। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आपका यहाँ पे आएंगे तो एक एक करके सारा डिटेल दिया हुआ मिल जाएगा। ये आपका ग्रुप डी वाला के लिए और लेवल 1 पोस्ट का। तो सबसे पहला न्यूज़ जो आज का है, जो लेटेस्ट है, वो डी पैनल कैंडिडेट किया है। 18 कैंडिडेट को B2 से मेडिकल, B2 और C1 वाले कैंडिडेट होंगे। जो गलत है, इतने दिनों बाद डिवीज़न अलॉट करने के बाद डिवीज़न में ज्वाइनिंग किए या नहीं किए पता नहीं, शायद ज्वाइन भी कर लिए होंगे। वहाँ जाने के बाद फिर से डी पैनल कर दिया है, जो एक बैड न्यूज कह सकते हैं और बैड प्रैक्टिस भी है। क्योंकि अगर ऐसा था तो पहले पैनल में नहीं लेते, और पैनल में लिए तो इसको हटाने की क्या ज़रूरी थी। बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। 18 कैंडिडेट हैं जिसमें 2 सीसीए के, बाकी नॉर्मल के। बाकी कम्युनिटी वाइज डाटा हम आपको बता देंगे। इनको फिर से मेडिकल अपील करने के लिए बोला गया है। ये कैंडिडेट 16 नंबर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए, यानी जो इनका एससी का कम्युनिटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट नहीं सर्टिफिकेट था, जिसके कारण से इनको नहीं शामिल लिए। यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी इनकी B2 थी, यानी B2 के कारण इन्हें C1 वाला पोस्ट मिला होगा। और C1 वाला पोस्ट में कोई दिक्कत हुई होगी, किसी और को बाद में अलॉट कर दिए फर्स्ट सेकंड डीबी में, तो इनको हटा दिया। ये एक तरीके से गलत है, सही नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा कटअप की बात आई थी, हालांकि हम ये अपने पीडीएफ से भी एक बार में दिखा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कटअप की बात करेंगे। तो कटअप में देखिए, कटअप आपको पूरी तरफ से अगर नॉर्मल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फर्स्ट डीबी यहाँ कटअप है, सेकंड डीबी यहाँ कटअप है। इधर आपको ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी में कुछ नहीं दिखेगा, एक ब्लैंक दिखेगा, यानी कोई कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। केवल यूआर को लिया गया था 173 कैंडिडेट को, जिसके कारण से इनका कटअप 3 पॉइंट कुछ नंबर कम हुए थे। वो कटअप यहाँ शो कर रहा है। बाकी कम्युनिटी में सेकंड डीबी में किस में लिया गया है, पीडब्ल्यूडी में लिया गया है यूआर में, और पीडब्ल्यूडी का एसटी में लिया गया है। वो कटअप यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जिसके बारे में इसके अलावा कोई कैंडिडेट को नहीं लिया गया था। अब यहाँ पे एक लेने के बाद अब यहाँ पे हम स्टेटस आएंगे अपने पीडीएफ से, कि तब तो समझ में आएगा। तो हम सीआर के पीडीएफ खोलेंगे, तो यहाँ पीडीएफ में अगर ओपन करेंगे तो अभी हमें पूरे कंडीशन की बात करना है। तो सबसे पहले पूरे कंडीशन में जानने से, कटअप तो आपने देख ही लिया, लेकिन मैं कटअप को एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पे जो कटअप गया है, बाकी में नील बटा सन्नाटा था। बाकी कम्युनिटी के लिए कोई कटअप चेंज नहीं हुआ। 3.23 कटअप चेंज हुआ है यूआर का। बाकी अभी इनका इंतज़ार है, और इसी की अभी सेकंड डीबी और थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी में इन्हीं सारी कम्युनिटी का आएगा, अच्छा खासा आएगा। हालांकि पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट की बात बोल लेंगे तो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ भी बहुत है। ऐसा नहीं कहिए कि पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं है। मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको कि अभी भी पीटी क्वालिफाई अगर कह सकते हैं कि वेट कर रहे हैं, वो काफ़ी संख्या में हैं। पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट अगर कहें कम्युनिटी भाई, तो 8115 में से अब यूआर वाला 397 थे, उसमें से
173 ऐसे निकाल लिया। पीडब्ल्यूडी का पीटी नहीं होता है तो 173 निकालने के बाद भी अभी यहाँ देखेंगे तो करीब करीब कह दें कि यहाँ पे यानी करीब करीब 300 से नीचे कैंडिडेट अभी भी, 300 तो नहीं कह सकते, 200 के आसपास और कैंडिडेट और हैं, यानी 200 कैंडिडेट अभी यूआर में और हैं। हालांकि 26 कैंडिडेट 173 में या 193 में अब्सेंट हो गए हैं, तो ये भी एक घटेगा। तो करीब करीब कुछ मिला के 150 के आसपास और यूआर वाले कैंडिडेट हैं जो पीटी क्वालिफाई हैं, इनकी बारे में बात होगा। उसके बाद 1243 एससी में, एसटी में आपको 945, ओबीसी में 4667 और 863 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में लगभग पीटी क्वालिफाई है, जो अभी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी का वेट कर रहे हैं और कमेंट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो देखिए अभी इसमें से जितने कैंडिडेट थे, इसमें से मुश्किल से 1000 के आसपास सीट बचा हुआ है। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ता है तो 1000 को मौका मिलेगा। 1000 में अगर लमसम बात करेंगे तो ओबीसी वाले 500 के आसपास ले जाएंगे सीटें, ये तो क्लियर है। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 150 इनकी भी है। बाकी ये कम्युनिटी में से दोनों मिला के 50-50 यानी 100, 50, 60 ऐसे सीटें, यहाँ से भी 100 सीटें दोनों कम्युनिटी से, 200 यहाँ से और 500 के आसपास लमसम की बात कर रहे हैं, मिलने वाला है 1000 सीटों में से। तो ये लमसम आइडिया हो गया। आप लोगों को पूछेंगे कि इतना सीटें कम हो गई तो कट ऑफ कितना कम हो गया। तो देखिए ओबीसी में बहुत कैंडिडेट का डेंसिटी होता है। ऑलरेडी 1-1.5-2 नंबर हमने बात किया था, तो 2 नंबर के आसपास होगा, लेकिन कितना देर लगाएगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में करेगा तो बहुत डिस्टेंस है। हालांकि ये सब होगा, और मैंने यूआर के लिए बोला था बिना कम्युनिटी शिफ्टिंग का 0.82 होगा। यहाँ कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ है। विदाउट कम्युनिटी शिफ्टिंग में देखेंगे तो 3 पॉइंट कुछ नंबर कम हुआ है, 7 हुआ है। जो किस कारण से हुआ, ऊपर से सेलेक्टेड के लिए हुआ। तो हमने यूआर का छोड़ के बाकी के कब बोला था कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ तब ऐसा होगा। तो एक बार ये देखिए, ये सारा चीज़ें पैटर्न एक बार गलत हो रही है। कुछ आरआरसी में सही हो रहा है, कुछ में गलत हो रहा है। कैसे? इसका कारण ये है कि कुछ आरआरसी शिफ्ट करके दे रहे हैं, कुछ आरआरसी नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। जयपुर में तो सभी को बुला रहे हैं, आपका डब्ल्यूआर में भी लगभग सभी को बुलाया है, आपका सिकंदराबाद में भी सभी को बुलाया है, आप भुवनेश्वर में भी सभी को बुलाया है, और बाकी कई सारे आरआरसी में सभी को बुलाया है, 4-5-6 आरआरसी में। लेकिन जबलपुर की बात करेंगे, नॉर्दर्न रेलवे की बात करेंगे, सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे, और कई सारे आरआरसी है जिसमें आपको केवल पहले ऊपर से टॉपर को बुलाए हैं, जो टॉपर का नंबर है, यूआर वाले कैंडिडेट को बुलाए हैं। अब यहाँ पे देखिए सीटें की जो खाली बची हुई है 931 ऐसे बचा हुआ है। 195 सेकंड डीबी आने के बाद 26 अब्सेंट हो गए, इसको भी मिला देंगे तो 1000 के आसपास फिर से अभी सीटें बची हुई है, जिसके लिए बात होगी। और यहाँ पे जो पैनल अभी आ चुका है 8219 का, ये 18 घटाने के बाद जो कल का है, 2 कैंडिडेट एससी से, 3 कैंडिडेट एसटी से, 10 कैंडिडेट ओबीसी से और 3 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से, जिसको पैनल में पहले देने के बाद 6 से 1 साल के बाद हो सकता है ज्वाइनिंग भी कर दिया गया, इनको डी पैनल कर दिया गया है, और ये गलत तरीका है। तो कुल मिला के अगर कहें कि तो 8219 पैनल आ चुका है, 9345 को नोटिफाई किया गया था लगभग वैकेंसी को अगर देख लें तो 1126 बच रहा था। 1126 में से 195 को इन्होंने कॉल कर लिया, टोटल सभी को पीडब्ल्यूडी, नॉन पीडब्ल्यूडी टोटल मिला के, तो अभी करीब 1000 के पास से पोस्ट खाली है। कटअप कम होगा, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि इसमें से भी 1000 में से पहले 500 को बुलाता है या बचे हुए केवल 200 लोगों यूआर वाला को भी थर्ड डीबी में ले, पता नहीं, ये आरआरसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए कटअप अभी वेट कीजिए, लेकिन ये जोड़िए कि आपको 1000 में आपका नंबर बन रहा है तो 0.5, 0.6, 1 नंबर तक अभी भी उम्मीद है कैंडिडेटों का। थैंक यू, धन्यवाद।